नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसा तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला नाम का ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में चारों गतियों के जो दुखों का कारण है ऐसे मिथ्यात्व का स्वरूप बताया है। अभी तक हम लोग अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझ चुके हैं। किसे कहते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन? सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा। ठीक है, अभी हमारी जितनी भी चर्चा हुई पिछली सभी कक्षाओं में वो सब श्रद्धा संबंधी थी। बोलते क्या है करते क्या है वो बात नहीं है, श्रद्धा में क्या विपरीतता है इसकी बात चल रही है। जैसे हमारी तब उस दिन भी बात हुई थी ना कि भाई ज्ञानी जीव है तो वो भी शरीर साथ में है, तो शरीर और आत्मा को एक बोल भी देगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो हो सकता है वो भी ऐसा ही बोले, हो क्या सकता है ऐसा ही होगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या बोलेगा? मेरा पेट दुख रहा है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार आ गया। कहने में कोई समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब हम वैसा मानने भी लग जाए, हमारी श्रद्धा भी वैसी हो जाए। समझ में आया? तो ऐसी विपरीत श्रद्धा जो है उस विपरीत श्रद्धा को मिथ्या दर्शन बोलते हैं। तो चूंकि ये मिथ्यात्व अनादिकाल से है, कोई नया ग्रहण नहीं किया है, इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप अपन लोग देखते हैं। एक बार छंद पुनः पढ़ते हैं, फिर इसका स्वरूप देखेंगे। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक ज्ञान जान। इसकी दूसरी लाइन, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। याही मतलब, याही मतलब इसके साथ में, इस प्रतीति, प्रतीति मतलब ऐसी श्रद्धा, ऐसी मान्यता, ऐसी मान्यता के साथ जो कछुक ज्ञान, ऐसी मान्यता के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, तो दुखदायक अज्ञान जान, वह दुख रूपी, देने वाला अज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वापस अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात अपन ने अभी तक करी। किसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन? सात तत्वों का अन्यथा श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है? अग्रहित मिथ्या ज्ञान कि ऐसी विपरीत श्रद्धा के साथ, या ही प्रतीति, या ही मतलब ऐसी, कैसी कि जो इतने दिन से हम पढ़ते आ रहे, ऐसी, ऐसी विपरीत श्रद्धा के साथ, प्रतीति मतलब श्रद्धा, प्रतीति मतलब मान्यता, ऐसी विपरीत मान्यता के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। हमारे कल उस दिन बात हुई थी ना कि जिसकी श्रद्धा सही है वो अगर सांप को रस्सी बोल दे और रस्सी को सांप बोल दे तो भी उसका ज्ञान सम्यक। और जिसकी श्रद्धा ही उल्टी है, वो रस्सी को रस्सी बोले और सांप को सांप बोले तो भी उसका ज्ञान मिथ्या। क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है? कि उदाहरण समझ में आया क्या बताया मैंने सांप और रस्सी का? देखो दो जीव है स्वर्ग में, एक सांप को सांप बोल रहा है और रस्सी को रस्सी बोल रहा है। दूसरा सांप को भूल से उसको लगा कि ये रस्सी है तो उसने रस्सी बोल दिया और रस्सी को सांप बोल दिया। तो अब बताओ जिसने सांप को रस्सी बोल दिया या रस्सी को सांप बोल दिया, उसका ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है? या मिथ्या ज्ञान है उसका, उसको इतना ही नहीं मालूम कि रस्सी अलग होती है सांप अलग होता है, दोनों को एक ही बोल रहा है। बताओ, वे बोल रहे कि नहीं, अगर उसकी श्रद्धा सही है
तो सही श्रद्धा के साथ अब जो कुछ भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और अगर श्रद्धा ही गलत है तो अब ऐसी विपरीत श्रद्धा के साथ कछुक ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। अब इधर आओ कि भैया रस्सी को उसने रस्सी बोल दिया, या तो उसका ज्ञान सम्यक होना चाहिए ना, कि नहीं भले ही वो रस्सी को रस्सी भी बोले पर उसकी मान्यता में पता है क्या है, ये सांप है और ये सांप मेरा घात करने वाला है और ये मुझे मार डालेगा। समझ में आया? तो मान्यता ही उल्टी है। अरे जीव का कभी मरण होता है क्या? आत्मा कभी मरता है क्या? मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा। अब इस मान्यता के साथ वो सांप बोले कि रस्सी बोले कि कुछ भी बोले, वो उसका ज्ञान पूरा का पूरा उल्टा ही है। हाँ। अब कोई भूल से ये बोल देवे कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, जबकि था वो सांप, तो क्या होगा भैया? तो भी अगर वो रस्सी समझ के उसको उठा भी लेगा और वो सांप उसको काट भी खाएगा, तो भी उसको ये श्रद्धा है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उसकी श्रद्धा सम्यक है तो उसका ज्ञान भी सम्यक। इसी गाथा है गोमट सार जी में कि कोई शिष्य किसी अज्ञानी गुरु के निमित्त से, मान के चलो कोई उसको गुरु मिल जाए और उसको ज्यादा ज्ञान ना हो, उसको सब चीजें बहुत अच्छे से नहीं पता हो सौरभ, और उसके निमित्त से उस शिष्य ने कुछ पढ़ लिया और उल्टा पढ़ लिया, जैसा एग्जैक्ट था वैसा ना पढ़ करके कुछ उल्टा पढ़ लिया। जैसे उदाहरण के लिए अपन ऐसा मानो कि कोई गुरु थे और उस गुरु ने शिष्य को ऐसा पढ़ाया कि एक एक पृथ्वी के नीचे, ये मध्यलोक के नीचे 8 नरक होते हैं, ऐसा वो शिष्य को गुरु ने पढ़ा दिया। और उस शिष्य ने भी गुरु की बात समझ के पढ़ लिया। तो भी वो गुरु, वो शिष्य अगर 7 नरक होते हैं और 7 की जगह 8 भी जानता है, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतीति सच्ची है, उसकी श्रद्धा सच्ची है। सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत भी पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो भी आपका ज्ञान मिथ्या नहीं हुआ। फिर उसी गाथा में आगे लिखा है, फिर कभी समय गुजरने पर उस शिष्य को ये सच्चा सच्चा ज्ञान हो जाए कि भाई नरक 8 नहीं होते, 7 ही होते हैं, तो वो उसको उतनी ही सरलता से स्वीकार कर ले कि पहले हमने गलत समझ लिया था, 8 नहीं होते हैं, 7 होते। तो उसका सम्यक ज्ञान बना रहता है। और जहां वो ऐसी हठ लेकर के बैठ जाए कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमने 8 पढ़े तो 8 ही होते होंगे, 7 होना ही नहीं चाहिए, अब उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही चली गई। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान पर से उसकी श्रद्धा ही गायब हो गई। अब उस श्रद्धा के साथ उसको जितना भी ज्ञान रहेगा सब विपरीत ही रहेगा। ऐसे ही सच्ची श्रद्धा के साथ जो कुछ भी ज्ञान है सब सच्चा ज्ञान। अब पता है एक चीज इससे क्या निकल के आती है, कि हमको ज्ञान तो सच्चा करना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो पता है क्या है, ज्ञान श्रद्धा के पीछे पीछे चलता है। श्रद्धा अगर सच्ची है तो ज्ञान भी सच्चा है, श्रद्धा अगर विपरीत है ज्ञान भी विपरीत। अच्छा अभी अपन लोग को कुछ जानकारी है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं है, पर चूंकि हम शरीर और आत्मा को एक ही जानते मानते हैं, तो हमारा यही सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद कि अपने पास नया नया ज्ञान थोड़ी आ जाएगा, ज्ञान तो उतना ही रहेगा जितना है। पर अब वो जितना ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान अब सम्यक नाम पा जाएगा। समझ रहे आप? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन होना मतलब सच्ची श्रद्धा हो जाना, जो चीज जैसी है वो वैसी की वैसी समझ में आ जाना। और समझ में आने के बाद उस रूप हमारी श्रद्धा विश्वास हो जाना कि ये ऐसा ही है, कुछ अन्य नहीं है। सौरभ, ऐसी श्रद्धा होते से ही अब जितना भी ज्ञान है, भले ही वो इतना हो, इतना हो, कि इतना हो, कि इतना हो, सब सम्यक हो गया। और पता है क्या लिखा है शास्त्र में, कि भले ही ये जीव 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान कर ले। संभल के सुनना, अपन लोग रोज ये जिनवाणी स्तुति के बाद क्या बोलते हैं? द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। मतलब ये जो पूरा जिनवाणी है, जिनेन्द्र देव के जो उपदेश है दिव्य ध्वनि में जो आया है, वो पूरा 12 अंगों में बटा हुआ है, द्वादशांग। और उस 12 अंग में से
11 अंग और 14 पूर्व है। 11 अंग, 9 पूर्व, 9 पूर्व। इतना भी कोई जीव को ज्ञान हो जाए और उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, तो उसका पूरा का पूरा ज्ञान, दुनियादारी का नहीं, जिनवाणी का उसको सारा का सारा ज्ञान है, वो सारा ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान है। और पता है, एक और बात गजब की, एक चिड़िया है, वो चिड़िया को नमोकार मंत्र बोलना भी नहीं आता है, और अगर उसको सम्यक दर्शन है, तो अब उस चिड़िया को जितना ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जो स्पष्ट लिखा है ना सामने, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। ऐसी विपरीत प्रतीति, या ही मतलब जो अभी हम बता के आए, ऐसी उल्टी मान्यता के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, भले दुनियादारी का हो, बिजनेस का हो, रॉकेट उड़ाने का हो, गाड़ी चलाने का हो, या जिनवाणी का हो, छह ढाला का हो, सब मिथ्या ज्ञान। क्या बात कर रहे हो भैया, छह ढाला का ज्ञान कोई मिथ्या ज्ञान है क्या? कि हाँ, अगर आपकी श्रद्धा विपरीत है तो उस विपरीत श्रद्धा के साथ जो कुछ ज्ञान है सब मिथ्या। अरे जब 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान में आ गया, तो छह ढाला नहीं आएगी उस 11 अंग 9 पूर्व में। आप समझ रहे हो 11 अंग 9 पूर्व मतलब क्या? अभी हमारे पास में जितनी जिनवाणी अवेलेबल है ना, जितनी भी जिनवाणी, समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, गोमट सार जी, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, जितने जितने ग्रंथ अवेलेबल है हमारे पास, ये सब वो 11 अंग 9 पूर्व के आगे बूंद बराबर भी नहीं है। इतना होता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, मनोरमा आंटी जी। और वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें आत्मज्ञान नहीं है, हमारी अगर श्रद्धा सम्यक नहीं, हम अभी भी जीव अजीव आसव बन संवर निजरा मोक्ष क्या है इसका स्वरूप ही नहीं समझ पा रहे, तो वो सारी की सारी पढ़ाई मिथ्या ज्ञान। तो इसका मतलब क्या भैया, पढ़ाई नहीं करे क्या? ये हम ये नहीं बोल रहे पढ़ाई नहीं करो, हम ये बोल रहे हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई को सफल करो, सार्थक करो, अपनी श्रद्धा सच्ची करो। सौरभ भैया, शिवभूति मुनिराज, हाँ, कितना ज्ञान था उनको? इतना सा ज्ञान था, सिर्फ छिलका अलग, दाल अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, उनका इतना सा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और किसी को बड़े बड़े पुराण, गाथा, संस्कृत, प्राकृत सब रटा जाए, और ऐसी रटा जाए कि उसको गहरी नींद में से भी उठा करके बोलो इस नंबर की गाथा सुनाओ, वो झट से सुना देगा तोते के जैसा। वो बोल रहेंगे इसका सारा मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये जैसा सुनाता है, जैसा बोलता है, जैसा याद करता है, वैसा मानता नहीं है। मानता तो अभी भी यही है कि देखा मैंने कितना बढ़िया याद करा, देखा मैं कितना जोरदार सुना देता हूँ। अभी भी वो याद करने की जो कैपेबिलिटी है, वो तो ज्ञानावरणी कर्म का काम था। तू अपने आप को ज्ञानावरणी कर्म रूप क्यों मानता है? तेरी श्रद्धा ही उल्टी है। अरे आपको समझ में आया? मैं कुछ याद कर पा रहा हूँ, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है। मैं कुछ भी याद नहीं कर पाता, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। बराबर। तो मैं याद कर पा रहा हूँ अथवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय या क्षयोक्षम में हुआ ना। तो कर्म पुद्गल है, मैं जीव हूँ, तो जीव और पुद्गल को एक मान लिया। भूल हुई कि नहीं हुई? हुई। और हम क्या मानते हैं? देखो भैया, हमको तो पहले कुछ भी याद नहीं होता था, अब हम बराबर एक मन लगा के पढ़ते हैं ना, सब याद कर लेते हैं। ये मिथ्यात्व है। हम याद नहीं करते हैं, हम जानते हैं। तो याद करो वो 3 पॉइंट्स: जानना, राग आदि विभाव, और पुद्गल का परिणमन। अब उन तीनों में हमारा काम क्या है? सिर्फ जानना। और हम जानने को तो रखते एक तरफ, और बाकी सारे काम को देखा। मैं इतना बड़ा पंडित हो गया हूँ, इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने तो खुद ने 4 4 ग्रंथ लिख दिए, पूरे वर्ल्ड वाइड मेरे ग्रंथ चलते हैं, और मैं इतने बढ़िया लेक्चर्स देता हूँ। मैं कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक भी क्यों नहीं हो, बहुत इजीली समझा देता हूँ सबको। अब ये जो मेरी मान्यता है ना, ये मिथ्या ज्ञान है। कि भैया वो आपने पढ़ाया था वो सब उल्टा उल्टा पढ़ाया था क्या? कि नहीं, पढ़ाया भले कंसेप्चुअली सब सही हो, पर आपकी जो मान्यता उल्टी है ना, तो आपका ये सारा का सारा ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है। आप समझ रहे?
अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान है वो सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। तो क्या करे भैया, ज्ञान को सही करे कि नहीं करे? कि तुम कुछ मत करो, तुम खाली श्रद्धा को सही करो, ज्ञान तो उसके पीछे पीछे चलेगा। हम्म। समझ में आए? या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक। अब देखो, ये विपरीत मान्यता के साथ में जो कुछ भी ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? दुखदायक। वो सारा का सारा ज्ञान कष्ट देने वाला। अब ये कैसे समझ में आवे अपने को? क्यों? जैसे मेरे को कुछ भी नहीं आता तो मैं दुखी हूँ। अब मैंने बहुत कुछ सब सीख लिया, समझ लिया, तो अब तो मैं सुखी हो गया ना। तो मेरा वो ज्ञान सुखदायक हुआ कि दुखदायक हुआ? कि सुनो, मिथ्या ज्ञान दुख रूप है, सम्यक ज्ञान सुख रूप है। समझ में आया क्या सौरभ भाई? ज्ञान, ज्ञान तो आत्मा का गुण है, पर अगर वो ज्ञान सम्यक रूप से परिणमित है, माने वो ज्ञान में सम्यकपना है, समीचीनता है, सच्चापना है, तो वो ज्ञान आपके सुख का कारण बनेगा। और वही ज्ञान में अगर आपके उल्टा उल्टी बुद्धि पड़ी हुई, वही ज्ञान अपने दुख का कारण बन जाएगा। दूसरे के तो होगा सो होगा, वो दूसरे का नहीं बोल रहे, अपने लिए ही दुख रूप है अपना मिथ्या ज्ञान। तो दुखदायक अज्ञान जान। जान मतलब समझना चाहिए, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। उसे मिथ्या ज्ञान समझना चाहिए किसे? जो कुछ भी अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ में ज्ञान है वह दुखदायक कष्ट देने वाला मिथ्या ज्ञान होता है, ऐसा समझना चाहिए। आया क्या समझ में? चलो आगे। अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अग्रहित मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ देखो, जो कुछ लिखा है ऐसा नहीं लिखा है कि मंदिर के बाहर का जो ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान और मंदिर के अंदर का जो ज्ञान है वो सब मिथ्या। इतनी मोटी मोटी भूल चलती है वास्तव में। क्या है एक्चुअली भूल? तो क्या चलती है, हम बहुत मोटा मोटा समझने की आदत है, जो एक्चुअल है ना वो हम लोग समझते नहीं है। आपको पता है, अभी मुझे एक व्यक्ति से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले। तो वो व्यक्ति मुझे बोलते कि हम तो सम्यक दृष्टि है। मैंने पूछा अच्छा कैसे? कि सीधी सी बात है, अपन जैन परिवार में अपना जन्म हुआ है, देव शास्त्र गुरु के अलावा अपन किसी को ढोक नहीं लगाते। हम्म। और अपन जिनवाणी पढ़ते हैं, इधर उधर की दूसरी किताबें नहीं पढ़ते, और इधर उधर दूसरे साधु महात्माओं के पास नहीं जाते। अपन तो दिगंबर जैन जो गुरु है, निर्ग्रंथ वितरागी मुनिराज, सिर्फ उन्हीं को नमस्कार करते। तो अपन कौन हुए? अपन सम्यक दृष्टि हुए। बोलो, है कि नहीं सम्यक दृष्टि अपन लोग? तो दौलत राम जी से आप पूछो, दौलत राम जी बोलेंगे नो, नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं है हम? क्यों नहीं है? कि ये जो लक्षण है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही पूजना, अन्य को नहीं पूजना, ये तो बहुत बाहर का लक्षण है। बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सम्यक दृष्टि चाहे कहीं माथा नहीं पटक देगा, ये भी लक्षण है, पर ये ही लक्षण नहीं है। मूल लक्षण क्या है? सात तत्वों की श्रद्धा कैसी है आपकी, ये बताओ। आपको आश्रव कैसा लग रहा है? राग आदि विकारी भाव कैसा लग रहा है? राग में मजा आ रहा है? कषाय में मजा आ रहा है? आ रहा है? श्रद्धा क्या बोल रही है? यहाँ आ रहा है मिथ्या दृष्टि। ये अग्रहित की तरफ ध्यान ही नहीं जाता अपना। और जबकि ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, अग्रहित मिथ्यात्व बहुत ज्यादा खतरनाक। ग्रहित मिथ्यात्व इतना खतरनाक नहीं है। क्या बोला? अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से चला आ रहा है। सोचो कितना खतरनाक है। ये ग्रहित मिथ्यात्व तो इस लाइफ में जीव ग्रहण करता है और फिर छूट जाता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व उतना खतरनाक नहीं है जितना अग्रहित है। शरीर और आत्मा को एक मानना, ये ज्यादा खतरनाक है, बजाय कुगुरु कुदेव के आगे जाके माथा पटक देने से। तो क्या भैया वो खतरनाक नहीं है क्या? कि वो भी है तो खतरनाक, वो भी है तो खराब, पर ज्यादा कम की बात चल रही है। अधिक दुख रूप है अग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आया क्या?
ये है स्वरूप। तो अपने को इसी भूल में नहीं रहना। ये बात है, व्यवहार से अपन जैन बोल सकते हैं, मोटे मोटे रूप में बोल सकते कि हाँ भैया चलो आप जैन हो तो सम्यक दृष्टि हो। वो प्रथमा योग का स्टाइल है सौरभ भैया। प्रथमा योग का स्टाइल ऐसा है क्या, कि जो व्रतों का पालन करता है, जो पानी छान के पीता है, जो नित्य देव दर्शन करता है, रात्रि भोजन त्यागी है, वो ज्ञानी श्रावक है, जैन धर्म का श्रद्धानी है, अन्य धर्म का श्रद्धानी, ये प्रथमानियों का स्टाइल है। पर ये एक्चुअल सम्यक दर्शन है ही नहीं। एक्चुअल सम्यक दर्शन के लिए आपको कर्णान योग में आना पड़ेगा, द्रव्यान योग में आना पड़ेगा। समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? वो नहीं था क्या भैया सम्यक, कि वो है सम्यक दर्शन, पर सिर्फ उतना ही नहीं है ये बोल रहे हैं। नहीं तो पता है क्या होता है, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम वही संतुष्ट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि देखो भैया, पहले तो हम है ना रात में भी खाते थे, आलू वगैरह भी बहुत खाते थे, बाजार में भी खा लेते थे। पर अब आजकल क्या है, आजकल हम है ना थोड़े अच्छे हो गए। अब हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अब हमने आलू भी छोड़ दिए, बाजार में तो अब हम जाते ही नहीं है। तो क्या हो गया, बस अब हमको हो गया सम्यक दर्शन, अब मोक्ष पक्का है हमारा। वो बोल रहे कि नहीं भैया अभी नहीं है पक्का। तुम जब तक आत्मा और शरीर को एक ही मान रहे हो, तब तक मोक्ष का टिकट भी नहीं मिला है, पक्का तो छोड़ो। सौरभ भैया, हमने बैग जमा लिया, पैकिंग कर ली, सब कर लिया, तो अब तो अपना शिखर जी जाना पक्का है ना? क्यों? कि तुम टिकट तो बताओ पहले, टिकट कहाँ है? और टिकट कंफर्म है कि वेटिंग है? बिना वेट कंफर्म टिकट के कैसे शिखर जी जाना पक्का है? बाहर की पूरी तैयारी हो गई, क्यों हमने शिखर जी में रूम भी बुक करा लिया तेरापंथी कोठी में। अब तो अपना शिखर जी जाना कंफर्म हो गया ना? क्यों? नहीं, टिकट कहाँ है? ऐसे ही अग्रहित मिथ्यात्व का नहीं होना, अथवा शरीर और आत्मा अलग अलग है ऐसी विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ये है मोक्ष मार्ग का टिकट। इसके बिना जो कुछ भी, अभी इसी में छह डाला में इसी में बोलने वाले आगे, शरीर और आत्मा के ज्ञान के बिना आप जो कुछ कर रहे हो सब मिथ्या है, सब मिथ्या। और मूल गाथा है ये, काय की, प्रवचन सार जी की मूल गाथा। श्रद्धा के बिना ज्ञान सारा का सारा, श्रद्धा और ज्ञान के बिना सारा आचरण व्यर्थ, सब व्यर्थ। ठीक है, इसके लिए पूरा का पूरा जोर अपना होना चाहिए अपनी श्रद्धा सही करने में। एक बार अगर हमारी श्रद्धा व्यवस्थित हो जाए तो फिर तो अब आगे का सफर बहुत सरल है। और श्रद्धा ही गड़बड़ है तो अब आप चाहे कितना ज्ञान कर लो, सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो इसका मतलब क्या भैया, अब श्रद्धा सही करने के लिए क्या करें? प्रश्न आता है ना, कि चलो अब आपने तो बोल दिया कि ज्ञान तो अपने आप सही हो जाएगा, श्रद्धा सही करो। अब श्रद्धा कैसे सही करें? छठी ढाल तक आते आते तो इतना निर्भर हो जाओगे, मजा आ जाएगा। पर अभी अपन दूसरी ढाल के हिसाब से ही देख लेते। बोलो भाइयों बहनों, माताओं, श्रद्धा कैसे सही की जाए? विश्वास करके। कैसा विश्वास करेंगे? ठीक। ये देव शास्त्र गुरु जिनेन्द्र देव निराज जिनवाणी माँ, ये ही सच्ची है, अन्य सच्चे नहीं। तो क्या श्रद्धा हो गई क्या सच्ची? हो गई। अपन वीतरागी भगवान के पास ही आते, अन्य और इधर उधर नहीं जाते, तो अपनी श्रद्धा हो गई क्या सच्ची? जिस सच्ची श्रद्धा की यहाँ बात चल रही है, कि नहीं अभी नहीं हुई है। अभी तो हमको भगवान का भरोसा हुआ है, जिनवाणी का भरोसा हुआ है, मुनिराज गुरु का भरोसा, आत्मा का भरोसा कहाँ हुआ? आप समझ रहे? देव शास्त्र गुरु का भरोसा होना वो तो है ही, वो तो उसका एक पार्ट है ही सही। पर मूल एक्चुअल में किसकी श्रद्धा की बात है? सात तत्व की श्रद्धा, है ना? तो सात तत्व में क्या बताया था? जीव और अजीव, इनका भेद जानना। तो जीव जानना, तो जीव तत्व कौन होता है? अपन ने उस दिन पढ़ा था। हाँ, जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर था ना? हाँ, बाकी वो सब अजीव। आपको पता है आपके लिए मैं अजीव तत्व हूँ। जीव द्रव्य और जीव तत्व, ये दो शब्द है।
जीव द्रव्य मतलब इस विश्व में जितने भी जीव है जानने देखने वाले, जिनमें ज्ञान पाया जाता है, वो सब जीव द्रव्य। और उन सब में मैं जो हूँ वो है जीव तत्व। आपको अपने लिए भगवान है ना, अजीव तत्व है। कि कैसी बात कर रहे हो भैया, कम से कम भगवान को तो अजीब मत बोलो आप। कि भगवान के लिए अपन भी अजीव तत्व ही है। तो अब श्रद्धा काय की करनी थी? जीव तत्व की श्रद्धा। और वो जीव तत्व की श्रद्धा मतलब कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई, जिन धर्म की श्रद्धा हुई, ये ही सच्चे है, अन्य कोई सच्चे नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, अन्य प्रकार का नहीं है, ऐसी श्रद्धा तो है। क्या इसके बाद हमें अपनी श्रद्धा हुई? अपनी श्रद्धा मतलब कि मैं जीव हूं। भगवान भी तो यही बता रहे अपने को। भगवान क्या बता रहे थे? है वो एक है ना, कि भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। ये क्या बात है? ये क्या बात है? एक 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 एग्जांपल क्या है। एक डॉक्टर है, थे मतलब एग्जांपल है। एक डॉक्टर थे, बहुत ज्यादा फेमस डॉक्टर, मतलब इतने फेमस थे कि उनको दिखाने के लिए पेशेंट की लंबी लाइन लगी रहती थी रोज। तो एक बूढ़ी माँ साहब ऐसे अपने हाथ में लकड़ी लिए ऐसे 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 करते करते पूरी लाइन तोड़ती हुई डॉक्टर के पास चली। लोगों ने भी भैया जाने दिया कि अभी अम्मा जी को शायद होगी कोई ज्यादा बीमारी होगी, चलो जाने दिया। तो अम्मा जी पहुंची डॉक्टर के पास, हफ्ते हफ्ते हफ्ते। और अम्मा जी ने अपनी जितनी भी सारी दुख थे, जितनी भी प्रॉब्लम थी, कमर दुखती है, कान में आवाज नहीं आती है, और स्वाद नहीं आता, और वो दांत ऐसे हो गए, और फेफड़ों में ऐसा हो रहा है, और पेट ऐसा है, और घुटने ऐसे है, मतलब पूरा अपना एमआरआई पूरी की पूरी डॉक्टर को सुना दी अम्मा जी ने। ठीक है, और डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे। हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा कि अब डॉक्टर का टर्न आया। डॉक्टर ने क्या बोला कि ठीक है, हो गया, आपने सब बता दिया कि हाँ ये मेरे को इतनी सारी बीमारियां है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर ने अपना पेन उठाया और पेपर पे जैसे ही लिखने लगे, अम्मा जी उठी और चल दी कि वो हमने कुकर में दाल चढ़ाई है, जरा दाल बंद करके आ जाते। अब बताओ ऐसे अम्मा जी का इलाज कब हो पाएगा? कभी। डॉक्टर के पास तो जा रही है, डॉक्टर को अपनी सारी सुना भी रही है, और जब डॉक्टर की सुनने का नंबर आया तब उठ करके चली गई। तो ऐसे ही अपन लोग हैं। अपन आते हैं, अपनी भरपूर, बिल्कुल मन भर के भगवान को सुना के चले जाते हैं। प्रभु क्या, तो विनय पाठ वगैरह में बोलते हैं ना, सुनिए जिन अर्ज हमारी, आलोचना पाठ। और सब में सब सुना देते हैं, भगवान हम ऐसे, भगवान हम ऐसे, देखो चारों गति में भटक रहे, देखो हम ऐसे हैं, देखो जन्म जरा मृत्यु का रोग है, देखो क्षुधा रोग है, देखो हमको मोक्ष जाना है। सब सुना देते हैं। और जब भगवान की सुनने की बारी आती है, तब अपन बाय बाय बोल के आ जाते हैं घर। अब अपन कैसे सुखी होंगे? माने जब वो श्रद्धा सही करने की बात आती है, जब वस्तु स्वरूप व्यवस्थित समझने का समय आता है, तब तो अपन जय जिनेन बोल के चले आते हैं। और फिर बोलते हैं हम दुखी है। अब अपन दुखी क्यों है? क्यों है अपन दुखी? अपनी गलती है। तब अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान माने, एक से, अग्रहित मिथ्या ज्ञान माने अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान, वो सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान ही है। अब प्रश्न कि भैया ये श्रद्धा कैसे सही की जाए, तो एक आपने तो बता दिया कि देव शास्त्र गुरु को मानना। हाँ, अग्रहित ही चल रहा है ना, अग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ था अभी तक, सात तत्व का विपरीत श्रद्धान। अब उस सात तत्व के विपरीत श्रद्धान के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। फिर अब अग्रहित मिथ्या चारित्र, फिर उसके बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन आएगा। हाँ। तो सात तत्व के देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा कर ली तो अब हमारी श्रद्धा सच्ची हो गई ना, सम्यक कि नहीं, अभी तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई। अब देवशास्त्र गुरु जो बताना चाह रहे हैं, एक बार उसको तो देखो, उसकी तो श्रद्धा करो, तब होगी श्रद्धा सच्ची। अब जब श्रद्धा सच्ची हुई, अब सारा का सारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। और अभी तक श्रद्धा विपरीत है, तो अब जो कुछ भी ज्ञान है, सब मिथ्या ज्ञान।
समझ में आया? अभी श्रद्धा सच्ची मतलब, सच्ची श्रद्धा मतलब जो हम हैं, हम अपने आप को वैसा माने, ना कि वो जो हमको दिखता है। अपने को ये जो दिखता है ये अपन है क्या? ये तो शरीर है। ये तो मतलब अपन बचपन से सुनते पढ़ते आए ना, शरीर जीव अलग है अजीव अलग है, देखो ये टेबल अजीब है क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है, हम जीव है क्योंकि हम में ज्ञान है। ये अपन पढ़ते कि नहीं पाठशाला में? तो बस वो जो पढ़ा है, उस पढ़ लेने को मान लेना, वो पढ़ाई की सार्थकता है। उदाहरण एक और, आप आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा है कभी? वो रेड कलर का सिलेंडर होता है बड़ा सा, आग बुझाने वाला। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे लगा रहता है? कि बहुत सारी जगह, मॉल में, बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में, ऑफिस, सब जगह लगा रहता है। अब आपको एक बार एक बुक मिल गई ठीक है, और उस बुक में इतनी मोटी बुक थी, कम से कम 400-500 पेज की। और उस 500 पेज की किताब में मालूम क्या लिखा था? क्या क्या लिखा था? कि फायर एक्सटिंग्विशर का इन्वेंशन कब हुआ, उसमें क्या क्या केमिकल्स रहते हैं, वो आग के ऊपर जब वो केमिकल जाते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आग बुझ जाती है, और उसको कैसे प्रेस करते हैं जिससे वो बाहर निकलती है गैस। ऐसा सब वो 400-500 पन्ने की किताब में लिखा हुआ था। और आपने वो पूरी किताब पढ़ ली, आपको बहुत शौक है पढ़ने का, तो वो अपने किताब हाथ लगी, मैं पढ़ ली पूरी किताब। अब इतने में क्या हुआ, अलार्म बजने लगा, फायर अलार्म। आग लगी, भागो 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 भागो। और आपके पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था, और आप उस फायर एक्सटिंग्विशर को उठा के आग ही नहीं बुझा पाए। तब वो 500 पेज की किताब पढ़ना क्या काम का था? कुछ काम का है वो? थोड़ा बहुत तो काम का होगा, नहीं थोड़ा बहुत तो काम आएगा। छोटी मोटी थोड़ी 500 पेज पढ़े अपन ने। और पूरा शुरू से आखिरी तक कहाँ इन्वेंशन हुआ, किसने उसको इन्वेंट किया, और अभी तक क्या क्या चेंजेस आए फायर एक्सटिंग्विशर में, पहले ऐसे कलर का आता था अब ऐसे कलर का आने लग गया। ना तो अब ये सब पढ़ने का क्या फायदा जब अपन आग ही नहीं बुझा पा रहे हैं? क्या काम का ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर की पढ़ाई? समझ में है? एक और एग्जांपल आपको बहुत जम की भूख लग रही, और आप एक रेसिपी बुक खरीद करके लेके आओ, यूट्यूब पे रेसिपी के वीडियो देखते जाओ, शाही पनीर कैसे बनाते हैं क्यों? ढेर सारे अपन वीडियो देख ले, खूब सारी रेसिपी की बुक खोल ले, पढ़ ले, याद भी कर ले सारी रेसिपी, कितनी क्वांटिटी में नमक डालना है, कितना मिर्ची, कितना धनिया, कितनी अजवाइन, कितनी, सब सब याद कर लिया, और अपन भूखे रह जाए। क्या काम की सारी पढ़ाई? ठीक है। ऐसे ही ये सारा का सारा पूरी जिनवाणी, ये पूरे जिनवाणी को, जिनवाणी बोल रहा हूँ, बाहर की दुनियादारी की नहीं, वो सब तो है ही व्यर्थ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जिनवाणी भी हम पढ़ ले, और हमको इतनी श्रद्धा नहीं हो पाए कि ये जिनवाणी से मैं सुखी हो सकता हूँ कि देवशास्त्र गुरु ही सच्चे है, और इसमें जो आत्म तत्व बताया है वो मैं हूँ, सारी पढ़ाई जीरो, सब गया, ऐसा सबका गठरा बना, और अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ऐसा पोटला डाल दिया उसका अंदर। आप समझ रहे? क्यों बताया मैंने इतना खुल करके? इसलिए बताया कि हम सिर्फ पढ़ाई करके सेटिस्फाई ना हो। पढ़ाई मतलब वो स्कूल वाली नहीं, ये जिनवाणी की पढ़ाई है। कई बार हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि देखो भैया, अपन तो दूसरे लोगों से और बहुत अच्छे, बाकी लोग तो स्वाध्याय भी नहीं करते, उनको तो जिनवाणी कभी छुई नहीं, अपन लोग तो पढ़ लेते हैं, रोज मंदिर में आके अपन नियमित पढ़ते हैं, बाकी लोग तो कुछ पूजा ही नहीं करते, हम तो रोज पूजा भी कर लेते, अपन उसमें संतुष्ट हो जाते। और जबकि वो पूजा जिसके लिए थी, वो स्वाध्याय जिसके लिए था, वो देवशास्त्र गुरु की भक्ति जिसके लिए थी, अगर हम उसको ही वहां तक नहीं पहुंच पाए, अगर हम उसको अचीव ना कर पाए, तो अब हमने इतना जो सब कुछ किया, क्या वो फ्रूटफुल है? क्या वो उसका कुछ मतलब निकला? इसलिए यहाँ पे लिखा उन्होंने, या ही प्रतीति, ऐसी मिथ्या मान्यता, सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, सब दुखदायक है। दुखदायक है, बिल्कुल पक्की बात है। पता है, जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता, उनके लिए शास्त्र ही शस्त्र बन जाते। क्या बोला? तीन खतरनाक शब्द आ गए हिंदी में।
जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता, उनके लिए शास्त्र भी शस्त्र बन जाए। शस्त्र मतलब हथियार। शास्त्रों में से पढ़ पढ़ करके उल्टी उल्टी बातें सीख लेते हैं। देखो शास्त्र जिनवाणी में ऐसा लिखा, देखो जिनवाणी में ऐसा लिखा, और पन्ने खोल खोल के बताते रहेंगे। इसलिए आत्मज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आत्मज्ञान मतलब फिर से समझो, आत्मज्ञान मतलब क्या? आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धा। आत्मश्रद्धा मतलब अरे कुछ करना नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना समझना है मैं कौन हूं। अब जब इतनी ईमानदारी वाली, वो पढ़ा हुआ नहीं आंसर चाहिए, ईमानदारी से जब हमको अंदर से ये आंसर मिलेगा, मैं कौन हूं, तो जब इतना ही आंसर मिल जाएगा ना, अब मेरे जितने भी काम होंगे वो मैं कौन हूं के लिए ही तो होंगे। जैसे अभी आप अपने को स्टूडेंट मानते हो, तो एज अ स्टूडेंट जो कुछ भी काम होते हैं आप वो करते हो अपने लिए। पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्टेशनरी खरीद के लाते हैं, कॉपी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, यूनिफॉर्म लाते हैं, क्यों? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट मानते हैं तो स्टूडेंट के जितने काम है वो करते हो। आप अपने आप को हाउस वाइफ मानते हो, तब एक हाउस वाइफ के जितने भी काम है वो सब आप करते हो कि नहीं? घर को संभालना, घर की साफ सफाई, मेंटेनेंस, राशन वगैरह जो अपन ध्यान रखते हैं। कोई अपने को डॉक्टर मानता है, तो अब एक डॉक्टर रिलेटेड जितने भी काम है वो सब वो करता है कि नहीं? उसके सारे काम काहे के लिए होते हैं? उसकी डॉक्टरी के लिए होते हैं। ऐसे ही हम जिस दिन से अपने को ईमानदारी से आत्मा मानेंगे, अब हमारे सारे काम काहे के लिए होंगे? अपने लिए होंगे, आत्मा के लिए होंगे। अब सारी पढ़ाई काय के लिए होगी? आत्मा के लिए। अब सारा का सारा आचरण काय के लिए होगा? आत्मा के लिए। तो आप समझे, शुरू में ही हमने ट्रैक सही कर लिया, अब पूरी जर्नी अपनी बिल्कुल स्मूथ होने वाली है। और शुरू में ही अगर गड़बड़ है, यही नहीं मालूम हम कौन है, किसके लिए कर रहे हैं, अब पढ़ लो, तुम कितना पढ़ लोगे? तुम कर लो यात्रा है, कितनी यात्रा कर लोगे? कर लो पूजा, कितनी कर लोगे? तो भैया पढ़ना, यात्रा, पूजा ये सब वेस्ट है क्या? कि नहीं, वेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। बाकी जगह तो तुम पाप कर रहे थे, यहाँ कम से कम तुम पाप से बच करके आए हो। तो यहाँ तुमको एक एनवायरनमेंट मिला है सच्ची बात पढ़ने सुनने समझने का। और वही बात है, उस एनवायरनमेंट का अगर हम यूटिलाइजेशन ना करें, उसको यूज ना करें, तो वो कुछ काम का नहीं है। जैसे वो दादी को चांस तो मिला था डॉक्टर के पास जाने का, वो दादी ने सुना भी थी अपनी सब। देखो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कोई अपनी बीमारी का इलाज कराने किसी इंजीनियर के पास चली गई, या पुलिस के, गई सही जगह थी डॉक्टर के पास, पर वो इलाज पूरा ही लेके नहीं आई। ऐसे ही हम इधर उधर नहीं भटक रहे, बहुत बढ़िया, बाकी दुनिया तो और कहीं कहीं भटकती है, अपन तो उनमें से भी छट करके यहाँ पे आ गए। पर यहाँ आकर के भी अगर हम अधूरे रह जाए, जो एक्चुअल पर्पस है वो पर्पस हो ही नहीं पाए, क्या कहा? इसलिए बोल रहे कि भैया अपना जितना ज्ञान है उस ज्ञान को सही दिशा में लगाओ। सही दिशा में लगाओ मतलब ये निर्णय करने में लगाओ मैं कौन हूं। निर्णय मतलब समझ तो ना, ये डिसाइड, ये अपने अंदर में फील होना चाहिए, ये विचार करके फील होना चाहिए मैं कौन हूं। सच्ची में ये इतना जोरदार क्वेश्चन है, ये पूरी लाइफ का होमवर्क है कल्पना आंटी जी। पूरी लाइफ का एक होमवर्क। क्या कि भैया इतना बड़ा होमवर्क है कि पूरी लाइफ तक चलता रहेगा? कि हाँ ये होमवर्क इतना बड़ा आपको लग रहा है, इतना छोटा होमवर्क है कि हमारी अनादिकाल का दुख मिट मिट जाएगा सिर्फ ये होमवर्क पूरा करने में। क्या क्या होमवर्क है भैया? मैं कौन हूँ। अब जो मैं कौन हूँ जब क्लियर होगा, अब सारा का सारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा, सारा का सारा आचरण सम्यक हो जाएगा, सारी की सारी क्रियाएं सच्ची हो जाएगी, सारे का सारा तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी, सारी की सारी पूजन सफल हो जाएगी, सब सफल हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है ना उसमें पंक्ति, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्व शांत हो कर कीजिए। अब ये जो पांच बातें बताई, मैं कौन हूं,
कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप क्या है, मुझे दुखी करने वाले कौन हैं, चार, और उनसे दूर होने के लिए मैं क्या करूं, ये पांच। इन पांचों का विचार विवेक पूर्वक सोच समझ के शांत होकर के एक बार करो तो सही, तो आपको पकड़ में आएगा, मैं जीव हूँ। हाँ, अमूल्य तत्व विचार, फिर आंसर आएगा, और रटा हुआ आंसर नहीं आएगा, अंदर से आंसर आएगा, मैं जीव हूँ। और कहाँ से आया, चारों गतियों से आया। और मेरा रूप क्या है, ज्ञाता दृष्टा मेरा रूप है, चेतन को है उपयोग रूप। संबंध दुखमय कौन है, मेरा मिथ्यात्व ही दुख रूप है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, सम्यक्त्व को स्वीकार करो, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान। चलो हो गया, बोलो। लाइन, सिंपल लाइन ये देखो, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, तो दुखदायक अज्ञान जान। या ही मतलब इसके साथ, इसके साथ मतलब जो अभी तक पढ़ के आए ना इतना सारा, ऐसे मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, प्रतीति मतलब श्रद्धा, मान्यता, ऐसी विपरीत मान्यता, ऐसे अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ कछुक ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है, सो दुखदायक, वो बड़ा दुखदायक है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान जान, ऐसे उस विपरीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान जानो। समझ में आए? बड़ा सरल। सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान। अब पता है, अब आप लोग सम्यक मिथ्या चारित्र की भी डेफिनेशन बता सकते हो, बोलो। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो कुछ भी आचरण है वो सम्यक चार, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी आचरण है सब मिथ्याचार। अगली लाइन यही आएगी, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ता हो जाए। कल पढ़ेंगे उसको, अभी समझ में आए अग्रहित मिथ्या ज्ञान। हम्म? अनादिकालीन है, इसलिए इसको बोला अग्रहित। मतलब ये जो हमारा विपरीत ज्ञान है, ये ऐसा नहीं इस लाइफ में हमने कैसे पढ़ करके सुन करके सीख लिया, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, इसी विपरीत बुद्धि अपनी, क्या, मैं शरीर हूँ, मैं वहां से सुखी हो जाऊंगा और यहाँ से दुखी हो रहा हूँ। अब ये जो विपरीत ज्ञान है, ये कोई आज आया है कि अपने अंदर, चला आ रहा है। अनादि मतलब, अनादि मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, आदि नहीं है, वो अनादि। जैसे आदिनाथ, आदिनाथ मतलब पहले तीर्थंकर। अनादि मतलब जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम से, अनंत काल से जो चला ही आ रहा है, चला आ रहा है, ऐसा मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान, इसलिए अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सात तत्वों के संबंध में जो विपरीत ज्ञान है। अब प्रश्न कि भैया सात तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धा और सात तत्वों के संबंध में विपरीत ज्ञान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। सात तत्वों के साथ में विपरीत ज्ञान और सात तत्वों के रिलेटेड विपरीत श्रद्धा, अंतर है क्या दोनों में। हाँ, कैसे है अलग। देखो, श्रद्धा मतलब होता है मानना, और ज्ञान मतलब होता है जानना। जानना और मानना दोनों समझ में आता है। श्रद्धा का शाब्दिक अर्थ है विश्वास, और ज्ञान का शाब्दिक अर्थ जान का ज्ञान। तो आप क्या मानते हो और आप क्या जानते हो, जानना और मानना। विपरीत जानना ये मिथ्या ज्ञान, विपरीत मानना ये मिथ्या दर्शन। अब जब हमारी मान्यता ही उल्टी है, अब जो कुछ भी जान रहे सब उल्टा ही जान रहे, अब मान्यता सच्ची हो जाएगी, अब जो कुछ जानेंगे सच्चा जानेंगे, है। और इधर से पकड़ो तो विपरीत जान लेते उसको। देखो, जानना विपरीत नहीं होता है, बहुत गजब बात है को, जानते तो वही है, जो जैसा है वैसा ही जानते, फिर उसको अगर सच्चा मानते हैं तो हमारी जानकारी सच्ची, और उसको अगर विपरीत मानते हैं तो हमारी जानकारी झूठी। जानकारी सच्ची झूठी नहीं होती, आप मान क्या रहे हो उसको। देखो,
जैसे अपन ने वो एग्जांपल है सांप और रस्सी का। अब एक व्यक्ति ने एक सांप को रस्सी जान लिया, फिर भी वो ये मानता है कि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। अब उसने सांप को रस्सी जान भी लिया, तो भी उसकी जानकारी सच्ची, श्रद्धा सच्ची, ज्ञान सच्चा। समझ में आया? जानना सच्चा हो कि झूठा हो, वो मैटर नहीं करता है। आप मानते क्या हो, क्योंकि अल्टीमेटली मानने पर आता है कैसा आप फील क्या करते हो। हाँ। अभी चौथी ढाल में ज्ञान और श्रद्धा के बीच में डिफरेंस क्लियर करेंगे दौलत राम जी, कि ज्ञान क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है। दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही है ना। चौथी डाल तक थोड़ा धैर्य रखना आप लोग। आगे अभी के लिए अग्रहित मिथ्या ज्ञान मतलब सात तत्वों के संबंध में जो कुछ विपरीत ज्ञान है, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या। चलो, समय हो गया। अभी कोई प्रश्न है आप लोग तो पूछ लीजिए। नहीं? ठीक है, आपका पूरा ज्ञान सम्यक हो गया क्यों? कोई प्रश्न नहीं बचा? ठीक है। चलो, अब कल जो है अग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप अपन देखेंगे। चलो। हाँ, डेली सोमवार से शनिवार 8:45 से रहती है। 8:45 से 9:30। ये मंदिर रूम पर रहती। हाँ, अभी ले लेना, दे दूंगा अभी आपको। चलो, जिनवाणी स्कूल। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की।